क्लास 9th के एमपी बोर्ड के सभी छात्र ध्यान देकर सुने। आज के इस वीडियो के अंतर्गत मैं आप सभी को वार्षिक परीक्षा के लिए विषय हिंदी का सेट डी बताने जा रही हूँ, जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। इस पेपर में आपको देखिए ऐसे प्रश्न मिलेंगे कि जो आपको वार्षिक परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करवाने में आपकी पूरी मदद करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है कि तुलसीदास किस काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि है। तो कौन सी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि है ये? तो राम भक्ति काव्यधारा के। दूसरा है वाक किसकी काव्य शैली है। तो इसका आंसर रहेगा आपका लगदाद की। दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती है। तो दोहा छंद में 24 मात्राएं होती है। हुजूम के आगे कौन चल रहा था। तो हुजूम के आगे सालिम अली चल रहा था। मुख्य खाना का अर्थ होता है। तो इसका आंसर रहेगा आपका हराना। देखिए यहाँ पर टिक मार्क इसलिए किए हैं ताकि आप सभी का ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। और आपको देखिए इस तरह के 4 पेपर दिए जाएंगे और हमने पूरे पेपर के सॉल्यूशन की पीडीएफ तैयार कर ली है। पीडीएफ के लिए आप सभी डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, उन नंबर से आप कांटेक्ट कर लीजिए, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो देखिए छठा प्रश्न है परदादी चोर को सही रास्ते पर कैसे लाई। तो इसका आंसर आपका रहेगा सहजता से बात कहकर। ठीक है। और दूसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए जो बच्चे हैं वो डेडेडेस पर जाते हैं। किस पे जाते हैं? काम पे। और छंद के डेडेडेस प्रकार होते हैं। तो 2 प्रकार होते हैं। तूती बोलना का अर्थ क्या है। तो इसका आंसर रहेगा आपका धाक जमना। मेरे नाना पक्के डेडेडेस माने जाते हैं। क्या? साहब। सालिम अली का यहाँ डेडेडेस पलियान है आखिरी। और हिंदी का प्रथम उपन्यास डेडेडेस को माना गया है परीक्षा गुरु को। ठीक है। तो चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यदि स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ पर है हमारी सही जोड़ी। पहली जोड़ी है कि जीवन का खंड चित्रण। खंड काव्य कहलाएगा। हरिशंकर परसाई की जोड़ी आपकी रहेगी वसुधा। आकाश के आपकी जोड़ी रहेगी नभ और गगन। जनसंपर्क विभाग की जोड़ी रहेगी आपकी बाढ़ की सूचना। ये आपका है बाढ़ की सूचना। और जन संपर्क विभाग ये तो आपकी हो गई बाढ़ की सूचना। गोदान उपन्यास के रचयिता प्रेमचंद मेरे बचपन के दिन, इसकी आपकी जोड़ी रहेगी महादेवी वर्मा। ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में हम देखेंगे सत्य। तो पहला है कि जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख कवि है। तो ये बात सत्य है। जहाँ नायक और नायिका के विरह का वर्णन हो वहाँ संयुक्त श्रृंगार रस होता है। तो ये आपका असत्य है। आज उपभोक्ता संस्कृति का समाज पर कोई प्रभाव नहीं है। तो ये आपका असत्य है। प्रत्येक छंद के प्रत्येक छंद शब्द के पहले जुड़ते हैं। तो ये असत्य। शंकर लड़कियों के छात्रावास में ताक-झाँक करता था। तो सत्य बात है। किसी घटना का आंखों देखा सरस वर्णन रिपोर्टाज कहलाता है। तो ये सत्य है। ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 5। एक वाक्य में उत्तर लिखिए कि बच्चे काम पर जा रहे हैं कि कवि का क्या नाम है। राजेश जोशी। दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? 24। सालिम अली की पत्नी का क्या नाम था? तहमीन। रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? 3। रीढ़ की हड्डी एकांकी की समस्या पर आधारित है। विवाह एकांकी के कितने तत्व माने गए हैं? 6। ठीक है। तो चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में है छायावादी काव्य की 2 विशेषताएं लिखिए।
कवि ने बच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई और क्यों? बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है? और फिर प्रबंध काव्य की परिभाषा भेद सहित लिखिए। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, चलिए फिर है कि कहानी और उपन्यास में कोई दो अंतर लिखिए। श्यामाचरण दुबे की भाषा शैली की विशेषताएं लिखिए। लेखक लड़कों के मार्ग में अपने साथियों से किस प्रकार पिछड़ गया? लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? निपात शब्द से क्या आशय है? उदाहरण सहित लिखिए। यह आपका 7वां प्रश्न है। इसके बाद में 18वें प्रश्न में वाक्यांश है जिसका संदर्भ प्रसंग और भावार्थ करना है। ठीक है, चलिए फिर ये 19वां प्रश्न, इसमें भी आपको संदर्भ प्रसंग और व्याख्या करनी है। फिर है 20वां प्रश्न कि विद्यालय के खेल के मैदान में एक बैग मिला जिसमें पुस्तकें तथा कुछ रुपये हैं, उसके खोने का विज्ञापन लिखिए। यह आपका 21वां प्रश्न है जिसमें गद्यांश है, इसको पढ़ना है। नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर इसी में से करने हैं। और फिर है आपका 22वां प्रश्न कि 3 दिन के अवकाश है तो प्राचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए और निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। ठीक है, चलिए तो आपने सभी प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अच्छे से इस पेपर को कंप्लीट करें। ये मैंने आपको चौथा पेपर भी हिंदी का बता दिया है। ठीक है, आपने नहीं देखे 3 पेपर तो आप चैनल पर जाकर उनको देख लीजिएगा।